अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नैयर एकेडमी ऑफ कंप्यूटर एंड साइंस। मैं हूं आपका टीचर सर नैयर। तो आज की इस वीडियो में हम क्लिपबोर्ड के अंदर पेज स्पेशल को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है जी, उसको समझने के लिए हम दोबारा एक्सेल पर आते हैं। अच्छा, अब हम जो है फाइल मेन्यू के इंट्रोडक्शन देख चुके हैं। उसके बाद हमारे पास है होम। होम टैब है, इसको मेन्यू भी कहते हैं, होम टैब भी कहते हैं। जैसे ही मैंने होम टैब पे क्लिक किया तो इसका रिबन ये देखें यहाँ पर ओपन हो गया हमारे पास। अब इसके अंदर ग्रुप्स है, आपको पता है, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट, नंबर, स्टाइल, सेल्स। तो इनको हम देखेंगे आज स्टेप बाय स्टेप, और इनके अंदर जितने भी कमांड्स हैं उनको भी देखेंगे। उससे पहले मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे दूँ चीज़ों को सिलेक्ट करने के हवाले से। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर मैं पहला सेल सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल कोई सा ये पहला ए सेल सेलेक्ट करता हूँ, अगर मैं लास्ट सेल में जाना चाहता हूँ तो कंट्रोल का बटन दबा के जो है वो नेक्स्ट एरो जो है हमारा कीबोर्ड का, राइट एरो प्रेस करूँगा तो कंट्रोल का बटन दबा के तो वो हमें क्या करता है कि लास्ट रो में ले जाता है। उसके बाद अगर मैं दोबारा कंट्रोल दबाता हूँ तो देखें लास्ट कॉलम में हमें ले गया। तो इसी तरह हम अगर कंट्रोल का बटन दबा के डाउन एरो प्रेस करते हैं तो हमारी असाइनमेंट की जो लास्ट रो होगी उसमें ले जाएगा, और इसी तरह हमें लास्ट अपने पेज की लास्ट रो में भी ले जाएगा। होम टैब को जो देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास देखें मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट, अलाइनमेंट। तो अगर हमने किसी भी कॉलम को सिलेक्ट करना है, मिसाल के तौर पर मैं किसी एक कॉलम को सिलेक्ट करना चाहता हूँ या किसी टेबल को सिलेक्ट करना चाहता हूँ, उसका तरीका ये है कि आप किसी एक सेल को सिलेक्ट करेंगे और आप कर्सर को उस सेल के अंदर ले जाएंगे। हॉलो प्लस, इस कर्सर को हॉलो प्लस कहते हैं, और बटन प्रेस करेंगे माउस का, लेफ्ट क्लिक करेंगे और आप इस तरह माउस को ड्रैग करेंगे और सारा जितना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं पोर्शन। अगर आप चाहते हैं कि बगैर माउस के सिलेक्ट करना है तो आप इसको किसी एक सेल को सिलेक्ट करके शिफ्ट का बटन प्रेस करके आप जिस साइड पे सिलेक्ट करना चाहते हैं उस साइड का एरो जो है कीबोर्ड का वो आप प्रेस करेंगे। जैसे कि डाउन एरो प्रेस कर रहा हूँ मैं, तो आप नीचे की तरफ हम सिलेक्ट कर रहे हैं। अगर ज़्यादा सिलेक्ट होंगे आप शिफ्ट प्रेस करके ही रखेंगे और अप एरो से दोबारा वापस चले जाएंगे। तो ये हमारा सिलेक्शन पोर्शन होगा। अब हम सिलेक्ट क्यों करते हैं किसी चीज़ को? वो इसलिए सिलेक्ट करते हैं कि हम इसमें कोई चेंजेस करना चाहते हैं, तो इसलिए सॉफ्टवेयर को पता चल जाए कि हम इस हिस्से में, इस पोर्शन में चेंजेस करना चाहते हैं, ना कि पूरे पेज पे वो चेंजेस कर दे हमें। तो अब क्या है कि मैं क्या चाहता हूँ फ़िलहाल कि ये पूरी मैं यहाँ से असाइनमेंट, ये हमारा टेबल है, इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद अगर मैं चाहता हूँ इसको कट करना, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसको कट करता हूँ और यहाँ में से शीट 2 पर आता हूँ। ये शीट 2 है हमारे पास, सेकंड शीट। तो इस पर आने के बाद मैं पहला सेल सेलेक्ट करके यहाँ पर पेस्ट करना चाहता हूँ उस पोर्शन को जो मैंने सेलेक्ट करके मैंने इधर से कट किया। मैं अगेन सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने इसको कट किया और शीट 2 पर आया, और यहाँ पर अगर मैं पेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए पेस्ट की ऑप्शन ऑन हो गई हमारे पास। तो मैं यहाँ पर ये इस बटन पे क्लिक करूँगा तो ये देखें वो पोर्शन हमारे पास यहाँ पर पेस्ट हो चुका है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ अभी के लिए। दोबारा शीट 1 पे वापस आते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरा पोर्शन है ये यहाँ पर भी रहे और नेक्स्ट पेज पर भी आ जाए। तो मैं यहाँ से ऊपर से पूरे शीट को सिलेक्ट कर लेता हूँ, जितना भी मैंने लिखा हुआ पोर्शन उसको सिलेक्ट करके मैं यहाँ से अब क्या करना चाहता हूँ, कॉपी करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पर इस बटन पे क्लिक करूँगा, कॉपी, इसकी शॉर्टकट की भी आ रही Ctrl+C। तो ऐसे क्लिक करूँगा तो ये हमारे पास कॉपी हो गया। अब मैं शीट 2 पर आके अगर पेस्ट करना चाहता हूँ तो मुझे बताना पड़ेगा कहाँ पेस्ट करता हूँ। अगर अभी मैं पेस्ट का बटन दबाता हूँ तो जहाँ मेरा कर्सर है पहले से वहीं से आगे वो उसको बना देगा, पेस्ट कर देगा। लेकिन मैं पहला सेल सेलेक्ट करूंगा और पेस्ट पे क्लिक करूंगा। आप देखें यहाँ पर, ये देखें ये पेस्ट हो गया हमारे पास चीज़ें। लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया, पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से नाम कट रहे हैं। क्यों नाम कट रहे हैं? और ये देखें ये कॉलम की विड्थ भी ज़्यादा हो गई है। हम चाहते हैं कॉलम की विड्थ भी वैसे आए और जो नाम भी ना कटें, तो इस तरह भी हम इसको कर सकते हैं पेस्ट। अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, मैं वापस जा रहा हूँ। तो दोबारा शीट 1 पे आता हूँ तो ये मैंने
कॉपी पेस्ट आपको बताया कैसे करते हैं हम। अब मिसाल के तौर पर ये हमारे पास ये देखें, ये सिलेक्शन पोर्शन आ रहा है, इसको मार्की सिलेक्शन कहते हैं। अभी सिलेक्शन है, अगर मैं चाहूँ दोबारा से भी सिलेक्ट करके कॉपी करना तो भी ठीक है, अदरवाइज ये पहले से ही कॉपी हो चुका है। अब मैं शीट 2 पर आके मैं क्या करता हूँ, पहले सेल सेलेक्ट करता हूँ। अब ये पेस्ट के बटन के ऊपर क्लिक करने की बजाय मैं इसके नीचे आप देखें डाउन एरो बना हुआ है, एक ट्राइएंगल की तरह का एक निशान है। इसका मतलब ये होता है कि इसके साथ ड्रॉप डाउन लिस्ट होती है, हमारे पास ड्रॉप डाउन लिस्ट है। जब इस पर क्लिक करूंगा तो ये देखें नीचे लिस्ट खुल गई है, उसमें पेस्ट का ऑप्शन है, पेस्ट वैल्यूज और अदर पेस्ट ऑप्शंस का ऑप्शन है। अब अगर पहले पहले पे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर जिसका नाम पेस्ट है, उसके नीचे लिखा हुआ भी आ रहा है, आप देखते हैं तो ये देखें उसने उसको पेस्ट कर दिया, लेकिन उसकी तरतीब बिल्कुल सही नहीं है, तरतीब ठीक नहीं है, पेस्ट कर दिया। मैं कंट्रोल Z कर रहा हूं, मैं दोबारा से क्या करता हूं, यहां पर आकर मैं इस पोर्शन पे क्लिक करता हूं, पेस्ट फार्मूलाज पे। अगर मैं इधर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास ये पोर्शन आ गया, लेकिन पूरी असाइनमेंट में जो हमारी फॉर्मेटिंग हुई पड़ी थी अप्लाई, वो नहीं आई। इस माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के कोर्स में हम 4 चीज़ें मेनली देखेंगे। एक हमारे पास होता है राइटिंग, दूसरा एडिटिंग, तीसरा फॉर्मेटिंग, चौथा अलाइनमेंट होता है। तो अब यहाँ पर ये देखें हमारे पास वो जो है, हमारे पास कलर भी नहीं आया, बैकग्राउंड कलर भी नहीं आया, हमारा टेक्स्ट बॉक्स भी नहीं आया। तो ये क्यों नहीं आया? क्योंकि ये जो हमारे पास पेस्ट की कमांड है तो इसमें ये चीज़ें नहीं होती। तो अब मैं दोबारा इसको ओपन करता हूँ। ओपन करने के बाद अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ फार्मूलाज एंड नंबर फॉर्मेटिंग, तो अब यह देखें कि अभी भी वो हमारे पास फॉर्मेटिंग नहीं आई, लेकिन फार्मूलाज आ गए हैं। फार्मूलाज मतलब ये देखें, मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि मैं इधर क्लिक करता हूँ, ये देखें 45 लिखा हुआ है, तो ये देखें फार्मूला बार में भी 45 नजर आ रहा है। ये वैल्यूज हैं हमारे पास, दो चीजें होती हैं, एक वैल्यूज होती हैं, एक टेक्स्ट होते हैं। अगर मैं इधर क्लिक करता हूँ इन पेज पे, ये देखिए हमारे पास यहाँ पर इन पेज आ रहा है। मैं इधर क्लिक कर रहा हूँ, ये देखिए हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। लेकिन जब मैं बी पर क्लिक करूंगा तो बी लिखा हुआ आना चाहिए, लेकिन बी लिखा हुआ नहीं आएगा। आप देखें ये फार्मूला बी की जगह जो लिखा हुआ था वो आ रहा है हमारे पास। तो इससे क्या पता चला कि हम शीट 1 से फार्मूला भी कॉपी करके लेके आए हैं और वैल्यूज और टेक्स्ट भी कॉपी करके लेके आए हैं इस कमांड की मदद से। तो इस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ जाते हैं। पेस्ट की ऑप्शन जो है हमारे पास, वो है हमारे पास कीप सोर्स फॉर्मेटिंग। अगर इधर क्लिक करते हैं, अब आप देखते हैं कि जैसा कि हमारे शीट 1 में हमारे पास फॉर्मेटिंग थी, सेम वैसी ही फॉर्मेटिंग आ गई है यहाँ पर भी। लेकिन फिर भी वही इशू है हमारे साथ कि ये देखिए कॉलम का साइज यहाँ पर ज्यादा चौड़ा हो गया, जबकि शीट 1 में तो कॉलम का साइज मुनासिब हमने किया हुआ था, कम किया हुआ था। तो ये प्रॉब्लम हमारे साथ फिर भी आ रहा है। तो इसके लिए हम अब नेक्स्ट मूव करते हैं। अगर नेक्स्ट ऑप्शन को देखते हैं हमारे पास, वो है नो बॉर्डर्स। अगर यहाँ पर क्लिक करते हैं तो हमारी असाइनमेंट तो पेस्ट हो जाएगी नेक्स्ट पेज पर, लेकिन ये देखें उसके गिर्द बॉर्डर नहीं आ रहे। तो इस तरह अगर हम बॉर्डर के बगैर पेस्ट करना चाहते हैं तो भी हम कर सकते हैं। उसके अलावा मैं यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन में जाता हूँ और यहाँ पे कीप सोर्स कॉलम विड्थ, तो अब देखें बिल्कुल सेम हमारी जो है वो पेस्ट होके आ गई असाइनमेंट, जैसा कि शीट 1 में थी। आप देख सकते हैं कि कॉलम विड्थ जिस तरह थी, जो फॉर्मेटिंग थी, वो तमाम की तमाम शीट 2 में भी आ चुकी है। तो अगर आप एग्जैक्ट फॉर्मेटिंग के साथ जो है पेस्ट करना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन में आएंगे? ये हमारे पास है कीप सोर्स फॉर्मेटिंग वाली ऑप्शन, तो इसके अंदर आप आके पेस्ट करेंगे। ठीक है, देन मूव करते हैं हम नेक्स्ट ऑप्शंस की तरफ। तो नीचे 1 2 3 जिस तरह लिखा पेस्ट वैल्यूज, जब इधर क्लिक करते हैं तो अब हमारे पास नेक्स्ट पेज पे ऊपर वैल्यूज पेस्ट होके आई हैं। आप देख सकते हैं ये वैल्यूज हैं। अगर MS एक्सेल पे क्लिक करता हूँ, ये देखें फार्मूला बार में MS एक्सेल लिखा हुआ आ रहा है। 55 वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया, देखें 55। लेकिन जब मैं इधर बी पर क्लिक करूंगा, जबकि आपको पता है यहाँ पर फार्मूला था, हम पहले भी देख चुके हैं, लेकिन जब अब मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें फार्मूला की बजाय सिर्फ वैल्यू आएगी। फार्मूला शीट 1 से ट्रांसफर नहीं हुआ शीट 2 पर। जो फार्मूलाज शीट 1 पे लगे हुए थे वो ट्रांसफर होकर शीट 2 पर नहीं आए अब हमारे पास। तो इस तरीके से हम इस ऑप्शन को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है हमारे पास, उसको अगर हम क्लिक करते हैं, वैल्यूज एंड नंबर फॉर्मेटिंग है। अब आप देख सकते हैं इसमें भी वैल्यूज आई है और नंबर फॉर्मेटिंग भी आ चुकी है इसके अंदर। देन हम अगर नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ मूव करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यूज एंड कीप सोर्स फॉर्मेटिंग की है। तो इसके ऊपर अगर क्लिक करके हम आते हैं, ये देखें तो हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स फिर गायब हो चुका है, और जो देखें एक प्रॉपर जो अलाइनमेंट थी वो भी नहीं हमारे पास यहाँ पर शो हो रही इस ऑप्शन के अंदर। तो अब हम दोबारा क्या करते हैं, इसको दोबारा से मैं इसको सिलेक्ट करके यहाँ से क्लियर के ऑप्शन से क्लियर ऑल कर देता हूँ। अब मैं दोबारा से इस पोर्शन को अगर सेलेक्ट करता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं इस पोर्शन को सिलेक्ट करता हूँ। ये हमारे पास स्टूडेंट नेम से लेकर जितना भी हमारे पास लिखा हुआ था पोर्शन, ये हमने
एंड तक सेलेक्ट कर लिया पोजीशन वाला कॉलम पूरा। और अगर मैं इसको कॉपी करता हूँ और मैं चाहता हूँ शीट 2 पर आके इसको पेस्ट करना, तो मैं यहाँ पर आता हूँ और अब यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पर इस ऑप्शन पे आता हूँ फॉर्मेटिंग वाले पे। तो आप देख सकते हैं जस्ट हमारे पास फॉर्मेटिंग आई है, वैल्यूज नहीं आई। हमारे पास बॉर्डर्स थे, जो कलर इस्तेमाल हुआ था वो आया, और हमारे पास जो लिखा हुआ टेक्स्ट था वो हमारे पास यहाँ शो नहीं हो रहा। नेक्स्ट जो ऑप्शन थी हमारे पास बची हुई, ये पिक्चर की ऑप्शन है। तो पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। अब ये पिक्चर की सूरत में आ गया हमारे पास। अब हम पिक्चर की सूरत में क्या है कि हम इसको उठा के इधर उधर भी रख सकते हैं अपनी असाइनमेंट को। अगर हमने कुछ और लिखना है, इसका थोड़ा सा साइज छोटा भी कर सकते हैं, इसको इधर उधर ड्रैग भी कर सकते हैं। ये पिक्चर की सूरत में अब हमारे पास पेस्ट हो चुका है। उसके बाद अगर हम मूव करते हैं, नेक्स्ट हमारे पास पेज स्पेशल के ऑप्शन है, इस पर आते हैं। तो अब ये देखें हमारे पास एक पॉपअप मेन्यू आ गया जिसके अंदर पेज स्पेशल लिखा हुआ है, और देखें पेस्ट की ऑप्शन है हमारे पास। उसके अंदर देखें ऑल पेस्ट करने हैं हमने, हेडिंग्स वगैरह, वैल्यूज़ वगैरह तमाम चीज़ें पेस्ट करनी है। फार्मूलाज जस्ट पेस्ट करना चाहते हैं, वैल्यूज़ ये मैं आपको पहले अभी बता चुका हूँ। फॉर्मेट पेस्ट करने हैं, कमेंट्स कहीं किए हों, किसी जगह पर कोई कमेंट हो तो उस कमेंट को भी हम पेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। वैलिडेशन कहीं लगाई हो तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं उसको। ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स वगैरह है, ऑल एक्सेप्ट बॉर्डर्स है, कॉलम विड्थ्स है, फार्मूलाज वगैरह, ये तमाम चीज़ें हम जो है वो हम पेस्ट इस तरीके से भी हम चीज़ों को कर सकते हैं। उसके अलावा मैं एक आपको ऑप्शन बता दूं, फॉर एग्जांपल के हुआ यूं कि जो है कि एमएक्स एक्सेल के जो है उसमें जो मार्क्स लिखे हुए हैं, अब आपने रिजल्ट बना दिया स्टूडेंट्स का। अब मार्क्स तो लिख दिया, लेकिन एक जो हमारे पास क्वेश्चन था 5 नंबरों का, वो जो है वो गलत आ गया, आउट ऑफ सिलेबस आ गया, या प्रिंसिपल ने कहा कि उसके 5 नंबर भी ऐड करने हैं, हर स्टूडेंट को देने हैं। अब हम तो रिजल्ट बना चुके हैं, अब क्या है कि इसके अंदर हम 5 नंबर हर एक स्टूडेंट के रिजल्ट में ऐड करें तो थोड़ा सा टफ हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए मैं एक आपको कमांड बताता हूँ, पे स्पेशल में मौजूद है। उसके लिए जितनी भी वैल्यूज़ हमने ऐड करनी है, फॉर एग्जांपल एमएस एक्सेल में 5 नंबर ऐड करने हैं, तो हम जितने नंबर ऐड करने हैं वो कहीं साइड पर लिख लेंगे, और उसको लिखने के बाद हम उसको दोबारा से सिलेक्ट करेंगे और उसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद जहां पर ऐड करने हैं उन पोर्शन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल में आएंगे, और यहाँ पर आप देखें हमारे पास ऑपरेशन के ऑप्शन भी ऑन हो चुकी हैं। तो यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आप इस 5 को इन तमाम कॉलम की वैल्यूज़ के अंदर ऐड करना चाहते हैं, या इसमें से 5 नंबर माइनस करना चाहते हैं, सब्ट्रैक्ट, या मल्टीप्लाई करना, या डिवाइड करना चाहते हैं। हम तो ऐड करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस था, तो हम उसके ऊपर क्लिक करेंगे ऐड पर, और जैसे ही हम ओके पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वैल्यूज़ के अंदर जो है वो हमारे पास 5 नंबर ऐड हो चुके हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको ऐड कर सकते हैं। अगर बॉर्डर इरेज हो गया, यहाँ से हम बॉर्डर भी लगा सकते हैं। उसके अलावा एक और ऑप्शन मैं आपको बताता चलूँ इसके अंदर, कि फॉर एग्जांपल हमें बताया गया है कि ये जो पोर्शन है ये आपने लिखा है, बिल्कुल ठीक लिखा है, लेकिन आपने क्या करना था कि स्टूडेंट नेम और एमएस एक्सेल, वर्ड, एक्सेस, पावर पॉइंट, इन पेज, ये आपने वैल्यूज ऊपर नहीं लिखनी थी। ये आपकी वैल्यूज जो है वो एक कॉलम में आनी चाहिए थी, और रो वाइज जो है वो स्टूडेंट्स के नाम आने चाहिए थे। मतलब आपने कॉलम को रो बनाना है, रो को कॉलम बनाना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं? तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ये देखिए हमारे पास ये पोर्शन है, इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, और कॉपी करने के बाद हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर नीचे आते हैं, और आने के बाद यहाँ पर पेस्ट में आके पेस्ट स्पेशल पर क्लिक करते हैं, और इनमें से कोई सी भी ऑप्शन हम चूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पर ऑल यूजिंग सोर्स थीम्स, मैं इस पर क्लिक करता हूँ। आप देखें नीचे जो है ऑप्शंस ऑन हो गई हैं। मैं ट्रांसपोज के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ और ओके पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास जो हमारे पास वैल्यूज़, जो भी हमारे पास टेक्स्ट जो हमारे पास कॉलम की सूरत में था वो रो की सूरत में आ गया, और जो रो की सूरत में था वो कॉलम की सूरत में हमारे पास आ चुका है। आप इसको मैनुअली एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉलम को। कैसे करेंगे कि जैसे कॉलम ख़त्म हो रहा है जहाँ पर, वहाँ पर एक बॉर्डर लाइन आ रही है, वहाँ पर आप उसको ड्रैग करके थोड़ा सा उसको एडजस्ट भी कर सकते हैं कॉलम की विड्थ को। तो इस तरीके से हमारे पास, और ये जो वैल्यूज़ का ऑप्शन आ रहा है ये हमारे पास एक्चुअली इसलिए आ रहा है कि यहाँ पर फार्मूलाज थे तो उसको सही से रीड नहीं कर पाया, हमने उस ऑप्शन को यूज़ नहीं किया। बहरहाल मेरा मकसद ये था आपको बताना कि हम कॉलम को रो में और रो को कॉलम में कैसे तब्दील कर सकते हैं। तो
ये थी हमारे पास पे स्पेशल की कुछ ऑप्शंस। इसको मैं यहाँ से फ़िलहाल दोबारा से मैं इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लियर के ऑप्शन में आके क्लियर ऑल कर देता हूँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।